बचपन, ये शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? खेल कूद, बेफिक्री और थोड़ी सी मासूमियत, है ना? लेकिन आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, जिसे समाज अक्सर बहुत ही साधारण और एक समान मान लेता है। हम देखेंगे कि बचपन का ये अनुभव सच में कितना अलग और कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है, क्या सच में कोई एक सिंगल एक्सपीरियंस है जिसे हम सब बचपन कह सकते हैं? हम अक्सर मान लेते हैं कि हर बच्चे की शुरुआती जिंदगी लगभग एक जैसी ही होती है, बहुत ही सेफ और प्रोटेक्टेड। लेकिन क्या एक यूनिवर्सल बचपन जैसी कोई चीज सच में एग्जिस्ट करती है? ये सवाल सदियों से चली आ रही उन सभी पुरानी मान्यताओं को सीधी चुनौती देता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। यूनिवर्सल चाइल्डहुड एक मिथ कैसे है, वेल्थ और मल्टीपल चाइल्डहुड्स का कनेक्शन, जेंडर डिवाइड, द डिजिटल रियलिटी और आखिर में रीडिफाइनिंग द मॉडर्न चाइल्ड। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, यूनिवर्सल चाइल्डहुड, अ मिथ। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाए ना, तो बचपन को देखने का नजरिया हमेशा से अलग रहा है। वेस्टर्न फिलॉसफी में जॉन लॉक ने इसे टेब्यूला रासा यानी एक कोरी स्लेट माना, जिस पर सोसाइटी जो चाहे लिख सकती है। दूसरी तरफ रूसो ने एक नेचुरल चाइल्ड का आइडिया दिया। लेकिन अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ बचपन को डिवाइन आर्केटाइप्स की तरह देखा गया है, जैसे भगवान कृष्ण की चंचलता, भगवान राम का अनुशासन या माँ दुर्गा की असीम शक्ति। मतलब इतिहास गवाह है कि हर दौर और कल्चर में बचपन का मतलब बिल्कुल अलग अलग रहा है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि बचपन कोई स्टैटिक या बायोलॉजिकल यूनिवर्सल चीज नहीं है। ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये एक ऐसी डायनामिक स्टेट है जो वक्त, कल्चरल नॉर्म्स और सबसे बढ़कर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से लगातार बदलती रहती है। बायोलॉजी नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी ही असल में तय करती है कि किसी का बचपन कैसा होगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, वेल्थ एंड मल्टीपल चाइल्डहुड्स। चलिए देखते हैं कि पैसा और इकोनॉमिक स्टेटस इस बचपन को कैसे अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में बांट देता है। हाई इनकम फैमिलीज के बच्चों को देखें तो उनका बचपन प्रिविलेज्ड बट प्रेशर्ड होता है। यहाँ बेहतरीन फैसिलिटीज हैं, नए अपॉर्चुनिटीज का जबरदस्त एक्सपोजर है, पर इस प्रिविलेज के साथ एक भारी कीमत भी आती है। उनके ऊपर कंपटीशन का स्ट्रेस और हर वक्त बेस्ट परफॉर्म करने का इतना प्रेशर होता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं। अब मिडिल इनकम ग्रुप की बात करते हैं। इसे हम एक एस्पिरेशनल चाइल्डहुड कह सकते हैं। यहाँ एजुकेशन को सोसाइटी में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। रिजल्ट, फैमिली की सारी महत्वाकांक्षाओं का बोझ बच्चे के छोटे से कंधों पर आ जाता है। ये हैवी पेरेंटल प्रेशर और खुद की आइडेंटिटी को ढूंढने का कन्फ्लिक्ट इस बचपन की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका है। और फिर आती है लो इनकम ग्रुप की हार्श रियलिटी, सर्वाइवल बेस्ड चाइल्डहुड। इन बच्चों में हालात से लड़ने की एक ऐसी कमाल की रेजिलियंस होती है जो शायद ही कहीं और मिले। लेकिन गरीबी, चाइल्ड लेबर और बेसिक हेल्थ या एजुकेशन की कमी उनके डेवलपमेंट को पूरी तरह रोक देती है। पॉलिसी मेकर्स अक्सर यहीं फेल होते हैं, क्योंकि वे ये मान लेते हैं कि सभी बच्चों की ज़रूरतें एक जैसी हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द जेंडर डिवाइड। सोसाइटी जिस तरह से बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पर बच्चों को बचपन से ही कंडीशन करती है, वो देखना बहुत शॉकिंग है। लड़कों को शुरू से ही आज़ादी और आगे चलकर प्राइमरी अर्नर बनने के रोल के लिए तैयार किया जाता है। वहीं लड़कियों को अक्सर रिस्ट्रिक्शंस और डोमेस्टिक रोल्स के सांचे में ढाला जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, ये पूरी तरह से सोशल कंडीशनिंग है, जिसने दोनों ही तरफ एक अलग तरह की कैद पैदा कर दी है। और ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि इस जेंडर इनइक्वालिटी के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स सच में बहुत गहरे हैं। इस कंडीशनिंग की वजह से लड़कियों में स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स हाई हैं, उन्हें चाइल्ड मैरिज का सामना करना पड़ता है और एक इन्फीरियॉरिटी का एहसास डेवलप हो जाता है। दूसरी तरफ लड़कों की जिंदगी भी आसान नहीं है। उन्हें ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी यानी हमेशा खुद को कठोर और मजबूत साबित करने के क्रशिंग प्रेशर को झेलना पड़ता है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, द डिजिटल रियलिटी। उस डायमेंशन की बात करते हैं जिसने आज के बचपन को सबसे तेजी से बदल कर रख दिया है। आज का डिजिटल वर्ल्ड किसी दो-धारी तलवार से कम नहीं है। एक तरफ इसके पॉजिटिव्स हैं, बच्चों को लर्निंग मटेरियल्स का एक्सेस मिलता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए ये एक बहुत ही इंक्लूसिव स्पेस बनाता है। पर दूसरी तरफ इसके उतने ही खतरनाक नेगेटिव्स भी हैं,
साइबर बुलिंग, स्क्रीन एडिक्शन और प्राइवेसी रिस्क्स, ये सब आज के मॉडर्न चाइल्डहुड को लगातार खतरे में डाल रहे हैं। इसी से जुड़ी एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है द डिजिटल डिवाइड। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल गैप है जहां शहरी और ग्रामीण बच्चों के इंटरनेट एक्सेस में जमीन आसमान का अंतर है। ये सिर्फ इंटरनेट ना होने की बात नहीं है, ये गैप पहले से चली आ रही सोशल इनइक्वालिटीज को और भी ज्यादा गहरा कर रहा है। इंटरनेट जिसे दूरियां मिटानी चाहिए थी, वो बचपन का एक और नया डिवीजन का कारण बन चुका है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, रीडिफाइनिंग द मॉडर्न चाइल्ड। तो अभी तक हमने जिन भी पहलुओं पर बात की है, उन सबको मिलाकर देखें तो आज की कंटेम्प्रेरी रियलिटी क्या है। जॉइंट फैमिलीज अब तेजी से न्यूक्लियर फैमिलीज में बदल चुकी हैं। वर्किंग पेरेंट्स की वजह से बच्चों की केयर के डायनामिक्स पूरी तरह शिफ्ट हो गए हैं, और इन सब के ऊपर एजुकेशनल कंपटीशन और स्ट्रेस का लेवल कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। ये बदलता हुआ फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर ही वो बैकग्राउंड है जहां एक आधुनिक बच्चा अपना बचपन जी रहा है। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर को एक शानदार और एग्जाम रेडी कंक्लूजन में समेटना हो तो वो इस पावरफुल कोट में है, बचपन एक स्थिर और सार्वभौमिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों से निर्मित एक गतिशील अवधारणा है। आधुनिक समाज में विभिन्न प्रकार के बचपन देखने को मिलते हैं। ये एक लाइन बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करती है कि बचपन कितना डायनामिक, डाइवर्स और फंडामेंटली अनइक्वल है। तो आखिर में एक बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर बचपन पूरी तरह से हमारे सोशल डिवाइड्स द्वारा ही शेप होता है, तो इस वक्त हम आने वाली जनरेशन के लिए असल में किस तरह के बचपन का निर्माण कर रहे हैं? ये एक ऐसी बात है जो कल के समाज को आकार देने में हमारे आज के रोल पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।